हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राखी एक गरीब घर से थी, लेकिन उसकी शादी उसके घर से लाख गुना अच्छे घर में होती है। अब राखी शादी के बाद जब अपने ससुराल आती है तो सरला, बहू जा जाकर आराम कर ले, अभी तुझे देखने के लिए और लोग भी आएंगे। घर तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ तो कई सारे कमरे हैं। एक मिनट, माँ जी तो शादी से पहले कह रही थी हमारा घर तो बहुत बड़ा है। कहीं बड़ा घर बोलकर किराए के घर में तो नहीं ले आई माँ जी। राखी को लगता है कि उसकी सास ने बड़ा और 5 कमरों वाला घर बोलकर उसे किसी किराए के घर में लाकर रख दिया है। राखी ये सब सोच ही रही थी कि तभी विमला का आना होता है। सरला, बहू तो तेरी बहुत सुंदर है। चल कोई ना, दहेज नहीं मिला लेकिन बहू तो मिल गई ना सुंदर गुनी। हाँ हाँ, गरीब घर की है लेकिन गुनी बहुत है। मेरे पास क्या ही कमी है। विमला देख, इतना बड़ा घर है, 5 कमरे हैं और एक लौता बेटा है। बहुत है सरला तेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ। और बहू, तू इस घर में राज करेगी, राज। अच्छा तो अब समझी, वरना तो मुझे ये घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा था। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक कमरे में रहने वाली राखी को 5 कमरों वाला घर खूब भाता है। लेकिन समय के साथ ही राखी के मन में पैसों का लालच आने लगता है और अब वो एक कमरे को छोड़कर बाकी के 4 कमरे किराए पर लगाने का फैसला करती है, सिर्फ लड़कियों को रखकर। माँ जी, ये जो लड़कियाँ हैं ये तो मेरे ताया की लड़की है, ये बड़े वाले मामा की, बाकी इनकी ये सहेलियाँ हैं। यहाँ इतने बड़े शहर में इन्हें मैंने ही बुला लिया। कहाँ रहती है? बहू ठीक है ये तो, लेकिन इन्हें बाकी के 3 कमरों में करवा दे। एक कमरा मेरा है तो देख ले। ठीक है माँ जी, इतना तो ये सब एडजस्ट कर ही लेंगी। चलो लड़कियों, किसी चीज की दिक्कत हो तो देख लेना, खाना पीना तो खुद बना लोगी ना। हाँ हाँ, सब कुछ खुद ही करेंगी ये माँ जी, लेकिन रहेंगी यहाँ। राखी उन लड़कियों से अब मंथ के 4000 रूपए लेकर उन्हें रख लेती है और उनमें से 2 लड़कियों को ताया और मामा की लड़की बता देती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज विमला और सरला मार्केट जा रहे थे, तभी विमला सरला से कहती है, सरला ये देख, ये तो वही लड़की है ना जिसे तू अपनी बहू की ताया की लड़की बता रही थी। हाँ, लग तो ये वही रही है, लेकिन जिसके साथ ये चिपकी है वो कौन है? कहीं तेरे बहू के ताया की बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? हाँ विमला, तू ये सही कह रही है। देख कैसे दोनों चिपके हुए हैं एक बाइक पर। राम रे राम, मुझे तो देखने में भी शर्म आ रही है। चल सरला, घर जाकर अपनी बहू को बता दियो ये सब, वरना ये लड़कियां अपने माँ बाप का नाम बेच खाएगी। अब सरला और विमला सीधे घर पहुँचते हैं और सरला अपनी बहू को आवाज देकर बाहर बुलाती है। हाँ माँ जी, क्या बात हो गई? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे बहू, तेरी ताया मामा कौन है? वो पिंक सूट वाली, उसे मैंने और विमला ने किसी लड़के के साथ देखा। न जाने माँ जी किसने पिंक सूट पहना है आज। अरे तो तेरी ताया की ही लड़की है। चल अब तो अपने ताया को फोन लगा। माँ जी होगा कोई, हमें क्या लेना, छोड़ो ना, क्या करना है, कहीं भी जाए कुछ भी करे। बहू, मैं किसी के भी घर के इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देने वाली हूँ। तू चुप करके अपने ताया को फोन लगा। अब तो पक्का फंस जाऊंगी, क्या करूँ, कोई बहाना भी नहीं मिल रहा। अरे बहू, क्या सोच रही है, चल जल्दी फोन लगा। अब जैसे तैसे राखी अपनी ताया को फोन करती है और सरला उसे स्पीकर पर रखवा देती है। चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया, तुम बताओ अपना हाल समाचार, कैसी हो तुम? और घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सब अच्छा है चाचा जी। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी जो पिंकी है ना, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर है। क्या कहा? हमारी पिंकी का किसी के साथ चक्कर है? अरे तुमसे ये किसने कह दिया? बताओ, ये लड़की ना हमको कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ी है। एक तो शादी कर दी थी धूमधाम से, तुमको बिटिया भी हो गई, उसके बाद भी इसको कोई शर्म नहीं है। शादी में क्या कमी रह गई थी जो इसने ये सब किया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे चाचा, अपने आप को संभालिए, मैं रखती हूँ फोन। अब ये सब विमला और सरला भी सुन रहे थे और राखी के फोन करने के बाद ही विमला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सरला, राम रे राम, इसकी शादी भी हो चुकी है और तो बच्चे भी हैं और यहाँ आई है पैसे वालों को फंसाने। हाँ विमला, सुना तूने? बेचारे कैसे बोलते बोलते रो पड़ा। बहू तो अपने चचेरे बहन को समझाती क्यों नहीं है? आ जाने दे, उसे मैं नहीं रख सकती ऐसी लड़कियों को अपने घर में। माँ जी, कहाँ को जाएंगी आप? इतना बड़ा शहर और लोगों को तो आप जानती ही है ना। सरला, तेरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है,
गांव से किसी को बुलाकर इसे जाने देंगे। अभी निकाला तो वहीं उस लड़के के पास जाएगी। इन बातों में सरला, विमला और राखी उलझे हुए रो ही रहे थे कि तभी पुलिस का सरला के घर आना होता है और वो पुलिस को देखकर हैरान हो जाते हैं। सरला, लगता है वही लड़की हमारे लिए पुलिस लेकर आई है। अरे विमला तो रुक, मैं पूछती हूँ कि क्या बात है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अरे मैडम, यहाँ जो लड़की रहती है उसे जरा बाहर बुलाएंगी आप? जी जी, ये तो यही रहती है, मेरी बहू की मामा की लड़की है, गांव से पढ़ने आई है। चलो निकालो उस चोरनी को घर से बाहर। फ्रॉड है वो एक नंबर की, छोड़ना नहीं आज उसे। सरला, एक कम थी जो अब दूसरी भी चोरनी निकली। तेरी बहू का खानदान इज्जतदार तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। अभी ये सब बात बोलना जरूरी है क्या? अब उस लड़की को बाहर बुलाया जाता है और इधर राखी अपने किए पर पछता रही थी। अब तो मैं बुरी तरह फंसी। मामा ताया सबको बदनाम करवा के अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, लेकिन इन लड़कियों को भी तो चैन नहीं है। लड़केबाजी करने की क्या जरूरत थी इन्हें। चलो चलो, ये बताओ कितने पॉकेट मारती हो तुम दिन में? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। सच बोलोगी तो छोड़ दूंगा, वरना देख लो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। अरे सर, मुझसे गलती हो गई, अब से नहीं होगा ये चोरी चारी का चक्कर, मुझे माफ कर दो। इन्हें जीप में बिठाओ और थाने पहुँचाओ। मैं आता हूँ थोड़ी देर में जांच पड़ताल करके। सरला, मैंने तुझे पहले ही दिन कहा था कि तेरी बहू का खानदान मुझे चोर लुटेरा लग रहा है। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू की बहनें ऐसी निकलेंगी। करमजली को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये घर किसका है? सरला, क्या बोल रही है तू? ये घर तो तेरा है। जी, ये घर तो मेरा है, लेकिन ये लड़कियां मेरी बहू की मामा ताया की लड़कियां हैं। बाकी का हाल आप इससे ही पूछ लो। चलिए बताइए, पुलिस से वेरीफाई करवाया था नहीं यहाँ रखने से पहले? या कोई कागज है तो लेके आइए। जी, अपनों को रखने के लिए क्या वेरीफाई करवाना? मुझे तो आपके चेहरे का डर देख के पता चल गया ये आपकी कोई नहीं है, तो आप डर क्यों रही है? अब राखी के डर की वजह से वो फंस जाती है और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाती है। इधर सरला और विमला। देखा विमला, ये सब मेरी बहू का किया धरा है। अब खैर जेल की हवा कुछ दिनों के लिए। तुझे कहती थी ना कि गरीब घर की लड़की मत लेकर आइयो। देखा, पैसे के चक्कर में कितना बड़ा ड्रामा रची है तेरी बहू। राम राम, अब लल्ला को फोन कर देती हूँ, वो ही जाने कि कैसे लाएगा उसे। और तुम तीनों लड़कियां यहाँ से शाम तक अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल लेना। हाँ हाँ सरला, निकाल इन्हें भी, वरना तेरा ये 5 कमरों वाला घर भी बदनाम हो जाएगा। ना जाने इन लोगों से मेरी बहू ने कितने पैसे ले रखे थे। आने दे, उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर पुलिस बहुत पूछताछ के बाद राखी को वार्निंग और जुर्माना भरने के बाद ही जाने देती है और राखी के घर आने पर सरला खूब कलेश करती है, जिसके बाद तो राखी अपने कान ही पकड़ लेती है कि दोबारा ऐसा काम वो कभी नहीं करेगी। भवरी देवी शाम को बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी कि तभी मोहल्ले में आपस में बात कर रही उसकी 2 पड़ोसने उसे टोकते हुए कहती है, भवरी, अरे ओ भवरी, कहाँ भागी जा रही है? जरा सुन तो सही। हाँ बोल, क्या काम है तुझे मुझसे जो ऐसे टोक रही है? अरे भला मुझे तुझसे क्या काम होगा, बस हम तो पूछ रहे हैं कि 1 साल होने वाला है, अपनी बहू की मुंह दिखाई कब करेगी? और क्या, जब भी कोई औरत मोहल्ले में घूंघट में दिखाई देती है तो सबको लगता है कि भवरी देवी की बहुओं में से कोई एक होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा तो मुझे अपनी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करवाने की जल्दी है, ताकि मेरी बहुओं का घूंघट तो हटे। बस एक बार मेरे छोटे बेटे की शादी भी निपट जाए, फिर मेरी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ ही कर दूंगी। हाय दैया, 5वीं बहू आने के चक्कर में 4 बहुओं की मुंह दिखाई रोक रखी है तूने। अब बात पल्ले पड़ रही है क्यों झुमकी बहन? हाँ झुमरी बहन, पता तो चला कि इसकी 5 बहुओं की मुंह दिखाई जब भी होगी एक साथ ही होगी। वैसे तुम दोनों को बड़ी पंचायत रहती है मेरे घर की। तुम्हारे बेटे भी तो कवारे बैठे हैं, मेरे बहुओं की मुंह दिखाई जब होनी होगी हो ही जाएगी। तुम तो अपने घर में बहुएं लाने की सोचो। ओहो, हमारे बेटे की कौन सी उम्र निकली जा रही है जो उसकी शादी करवा दे? और वैसे भी तू जाते हुए दिख गई तो मैंने सोचा पूछ लूं। वही तो, अच्छा चलते हैं हम। तभी दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है और भवरी थैला लिए अपने घर आती है। उसकी 4 बहुएं अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू दिव्या उसके हाथ से थैला लेकर कहती है, सासू माँ, आज बाजार से लौटने में आपने बड़ी देर कर दी। अरे बाजार से तो जल्दी आ गई थी, लेकिन उन गली की 2 पंचायतों ने रोक लिया और बतियाने लगी। बताओ, बहुएं मेरी और पड़ोसनों को मुंह दिखाई की चिंता खाई जा रही है।
ये तो होना ही है ना सासू माँ। आप भी तो अपनी 5वीं बहू के चक्कर में हमारी मुंह दिखाई की रस्म को रोक के बैठी हैं। देवर जी से कहिए ना कि जल्दी शादी करे, उनके चलते हमें मोहल्ले में घूंघट करके चलना पड़ता है। अरे बहुओ, मेरा बस चले तो मैं उसे कल ही घोड़ी चढ़ा दूं, पर ये नालायक माने तब ना। कहता है मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, अपनी माँ की पसंद पर तो भरोसा ही नहीं है। ये भी है, उनकी लाइफ है तो लाइफ पार्टनर भी उनकी पसंद का होना चाहिए ना। तू तो ये बात कह ही मत बहू, तुम चारों मेरी पसंद हो। 4 बेटों को तो कोई दिक्कत हुई नहीं, बस इस नालायक के ही अलग नखरे हैं। खैर, खाने की तैयारी करो तुम लोग, भूख लगी है मुझे। और सुधा बहू से कह दियो कि दाल वही बनाए, उसकी हाथ की दाल में स्वाद होता है। जी सासू माँ, कह दूंगी दीदी को। भवरी देवी सोफे पर ही बैठकर आराम करने लगती है। भवरी देवी अपनी पसंद से 4 बेटों की शादी कर घर में बहू लाई, लेकिन उसने मन्नत मांगी थी कि वो अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ एक ही मुहूर्त पर करवाएगी, जिसके चलते 5वीं बहू के आने के इंतजार में 4 बहुओं का चेहरा मोहल्ले वालों ने नहीं देखा था। समय बीतता है। सासू माँ बाहर आइए जल्दी। अरे क्या हो गया बहुओं, क्यों चारों मुझे याद कर रही हो? देखिए सासू माँ, आपकी 5वीं बहू आ गई। 5वीं बहू? अरे ये तो शर्मा जी की छोरी अशिता है। हाँ माँ, लेकिन अब ये आपकी सबसे छोटी बहू भी है, क्योंकि मैंने इससे शादी कर लिया है। आशीर्वाद दो भवरी आंटी। ना सासू माँ। हाय दैया, ये शर्मा जी की छोरी है तेरी पसंद? नालायक, ब्याह करके भी किसको लाया, पड़ोसी की छोरी को? अरे मैं तो तुझे शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखने को कहती रही, और तू शर्मा जी की बेटी को ही पटा लाया। अरे इस अपना मोहल्ला तो क्या, आसपास के मोहल्ले भी जानते हैं। हाँ तो अच्छा ही है सासू माँ, किसी अनजान से अच्छा जान पहचान वाली लड़की आपकी बहू बनी है। चलिए अब जल्दी से हमारी आरती उतार कर हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। अरे किस बहू का स्वागत? मैं नहीं मानती इस शादी को, पहले तो मैं शर्मा जी से जवाब मांगूंगी। इतना कहकर भवरी गुस्से में कमरे में चली जाती है। अपने देवर और देवरानी को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी 4 भाभियों को अच्छा नहीं लगता, तो वो अशिता का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन भवरी शर्मा जी को घर बुलाकर सबसे पूछती है। शर्मा जी, आपको तो सारी बातों की भनक थी ना, तो मुझे भी बता देते ना इन दोनों के बारे में। बताइए, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? भवरी के बेटे ने तो पड़ोस में ही उसकी बहू ढूंढ ली। अरे भवरे जी, क्यों गुस्सा कर रही हो बच्चों पर? अपनी मनमर्जी के कर बैठे, अब इन्हें अपना आशीर्वाद देकर इस बात को खत्म कर दीजिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भवरे जी। वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, तो यही सोच के अपना गुस्सा थूक दीजिए। हो सकता है ये बच्चे एक दूसरे के साथ खुश रहें, और बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है ना भवरी जी। हाँ सासू माँ, थूक दीजिए गुस्सा। अब आपकी 5 बहुएं आ गई हैं घर में, सब बातें छोड़कर हमारी मुंह दिखाई की तैयारी करिए। हाँ सासू माँ, ताकि हमको बाहर आने जाने में घूंघट ना करना पड़े। अरे बहुओं, जिसके चक्कर में तुम लोगों की मुंह दिखाई की रस्म रोक रखी थी, मैं क्या जानती थी वो मेरे पड़ोस की ही छोरी निकलेगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सासू माँ, इतना भी क्या सोचना। आखिर में भवरी अपनी बहुओं के कहने पर मान ही जाती है और गुस्सा छोड़कर अशिता को अपनी सबसे छोटी बहू स्वीकार करती है। समय बीतता है। भवरी अपनी जान पहचान के पंडित से अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई का एक अच्छा सा मुहूर्त बताने को कहती है। एक दोपहर वो अपनी 5 बहुओं को कमरे में बुलाकर कहती है, बहुओं, पंडित जी ने तुम सबकी मुंह दिखाई के लिए परसों का मुहूर्त बताया है, इसलिए मैंने तुम 5 के लिए ये नई साड़ी और कुछ गहने निकाले हैं, इसे ही पहनना। अरे वाह सासू माँ, साड़ियाँ तो बड़ी अच्छी हैं। क्या इसमें से मैं अपने लिए पसंद कर लूँ? जी नहीं, बड़ी बहू जिसे जो साड़ी देगी उसे वही लेनी होगी, और इस पर 5 झगड़ने मत बैठ जाना। जी सासू माँ। तभी भवरी बाहर किसी काम से चली जाती है, तो दिव्या सभी को साड़ियाँ और गहने दे देती है। तभी सुहासी अपनी साड़ी को देखकर कहती है, क्या दीदी, ये साड़ी मुझे नहीं पसंद, वो अशिता वाली साड़ी मुझे दे दो। वैसे भी अशिता को पड़ोस की औरतें तो जानती ही हैं, उसकी मुंह दिखाई होना ना होना एक बराबर है। दीदी ऐसा मत बोलिए, आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ, और अगर बहू बनकर नहीं आ पाती तो आप लोगों की मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो पाती। सासू माँ की मन्नत का मुझे भी पता है। अरे चुप करो तुम दोनों, इन दोनों को भी तो मैंने साड़ी दी ना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुहासी, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? वैसे भी बुराई क्या है इस साड़ी में, कितनी अच्छी तो है। ठीक है दीदी, आप कह रहे हो इसलिए रख लेती हूँ। सभी साड़ियाँ लेकर अपने अपने कमरों में जाती हैं। 2 दिन बाद भवरी की 5 बहुएं अच्छे से तैयार हो जाती हैं और भवरी के घर उसकी 5 बहुओं की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठा हो जाती है।
कुछ देर में उसकी पांचों बहुएं हॉल में आती हैं, लेकिन जैसा सब ने सोचा था उसका उल्टा होता है। पड़ोसनी 4 बहुओं को छोड़कर अशिता को देखकर हैरान होती है। अरे ये तो अपने शर्मा जी की बेटी है। भवरी, ये तेरी 5वीं बहू है ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें तो पता ही नहीं था कि तेरी 5 बहुओं में से एक का चेहरा तो हम कब से देखते आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, देखी दिखाई की हो रही है, मुंह दिखाई। अरे आंटी, अब मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ तो रस्म तो निभानी होगी ना। और तुम दोनों तो ध्यान से निहार लो मेरी 5 बहुओं के चेहरों को। तुम ही दोनों को सबसे ज्यादा खलबली मची थी ना मेरी बहुओं को देखने की। सभी पड़ोसने उसकी पांचों बहुओं को आशीर्वाद के तौर पर शगुन के लिफाफे देती है, साथ ही उसकी सभी बहुओं की तारीफ करती है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर चली जाती हैं। इस तरह आखिरकार भवरी देवी अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।